वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दोनों टूल्स का यूज करेंगे और वो हैं प्रोमीथियस एंड ग्रेफाना। हम देखेंगे कि किस तरह से उसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरह से उसको नेस्ट.जेएस के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। प्रोमीथियस क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा और उस डेटा को ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स में दिखाने के लिए हम ग्रेफाना का यूज करने वाले हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को डायरेक्टली देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको मॉनिटरिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्लियर हो जाएं, सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यहां पे क्लियर हो जाएं। देन आप आज की वीडियो फॉलो करोगे, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें बेसिकली प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन करनी है अपने सिस्टम में। जो भी कमांड्स मैं यहां पर रन करूंगा उन सारी कमांड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एक्सेस कर सकते हो। बहुत बार बताया है, कमांड्स याद नहीं करनी होती, सिर्फ फ्लो समझना है आपको। कमांड्स आपको एलएलएम्स कमांड आपको इंटरनेट कहीं से भी आपको मिल जाएंगी, कमांड्स याद करनी नहीं होती, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज क्या करनी है, हमें बेसिकली प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन करनी है। तो प्रोमीथियस की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास ये 4 कमांड्स हैं। पहली कमांड क्या करेगी, आपके पैकेजेस को यहाँ पे अपडेट करेगी। दूसरी कमांड प्रोमीथियस को इंस्टॉल करेगी। तीसरी कमांड प्रोमीथियस को स्टार्ट करेगी और चौथी कमांड प्रोमीथियस को इनेबल कर देगी। जैसे ही आप इन कमांड्स को क्या करोगे, रन करोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एक और कमांड क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, अब वो कमांड क्या होगी, मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर आकर मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी प्रोमीथियस इंस्टॉल्ड है। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा sudo, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा systemctl, उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा स्टेटस। मैं बोलूंगा कि मुझे क्या करो, स्टेटस बताओ। किसका स्टेटस बताओ, प्रोमीथियस का बेसिकली स्टेटस बताओ। तो आप देख सकते हो ये एक्टिव है, रनिंग में है। ठीक है भाई, अगर एक्टिव है, रनिंग में, तो उसका मतलब है मैं ब्राउजर में इसको एक्सेस कर सकता हूं, तो वो भी करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर आता हूं ब्राउजर में और यहाँ पे आके जो इसकी पोर्ट होती है बेसिकली वो होती है 9090, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोमीथियस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी इंस्टॉलेशन होती है। अब आ जाते हैं जरा किसके ऊपर, अब हमने बेसिकली ग्रेफाना की इंस्टॉलेशन करनी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, जिसमें इसकी जीपीजी की डाउनलोड की जाएगी, उसको इंस्टॉल किया जाएगा, उसको स्टार्ट किया जाएगा और उसको इनेबल किया जाएगा। आपने सिंपल इन कमांड्स को यहाँ पे लाके कॉपी करना है, यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, एंटर प्रेस करोगे, आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे आगे अभी टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ग्रेफाना बेसिकली इंस्टॉल्ड है। अब ग्रेफाना को देखने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ब्राउजर पे। हम जाएंगे ब्राउजर पे और इसकी जो पोर्ट होती है वो होती है 3000। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3000 पोर्ट पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो मैं ग्रेफाना पर आ चुका हूँ। ये बाय डिफॉल्ट आपसे बेसिकली एडमिन का पासवर्ड मांगता है, तो उसका जो यूजर नेम है वो भी एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है, ADMIN और ADMIN। ये बेसिकली इसका क्या है, बेसिकली इसका यहाँ पे पासवर्ड और यूजर नेम होता है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं जरा आपको यहाँ पे आके करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे साइन आउट करा, आपके पास डायरेक्टली इस तरीके का पेज आएगा। मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा एडमिन और पासवर्ड में भी लिखूंगा एडमिन। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये बेसिकली यूजर नेम पासवर्ड होता है। इसको लॉगिन करो, ये बोलेगा कि भाई ये वाला पासवर्ड सही नहीं है, जरा रंग का पासवर्ड रख लो। मैं बोलूंगा नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, अभी मैंने सिंपल काम ही करना है। ठीक है, तो आप बेसिकली इसके डैशबोर्ड पर आ जाओगे। ये दोनों काम हमने यहाँ पे कर लिए हैं, दोनों टूल्स की इंस्टॉलेशन हो गई। अब क्या करेंगे, हम बेसिकली नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इस कमांड को क्या करूंगा, रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई जाएगी और मैं अपने उस नेस्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, तो हम जरा यहाँ पर आ जाते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होती है देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पर आकर ये जो प्रोमीथियस वाला पैकेज है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि मैं अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन को प्रोमीथियस से कनेक्ट कर सकूं। तो उसके लिए कुछ पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं, वो पैकेजेस भी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद मैं VS कोड एडिटर में अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर आकर इन सारी चीज़ों को क्या कर लूंगा, क्लोज कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ तो हमें क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या, main.ts में आएंगे तो देखो मेरी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन कहां चलती है बाय डिफॉल्ट 3000 पे, लेकिन 3000 पे ऑलरेडी ग्रेफाना चल रहा है, तो मैं इसको यहां पे आके कर दूंगा 3001 कर दूंगा। ठीक है, तो एक चीज तो मैंने यहां पे जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह यहां पे कर ली है। ठीक है, तो एक चीज तो हमने यहां पे आके कर ली है। अब यार इसको हम यहां पे आके सेव कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने app.module.ts की फाइल में और यहाँ पर आकर हमने कुछ काम करना है। वो काम क्या रहेगा, हमने आना है यहाँ पे इंपोर्ट्स के सेक्शन में और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा प्रोमीथियस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आकर लिखना है प्रोमीथियस मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ
पे आके लिखूंगा प्रोमीथियस मॉड्यूल का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। डॉट रजिस्टर का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई प्रोमीथियस को यहाँ पे क्या करवा दो, रजिस्टर करवा दो। पहली चीज, कंट्रोलर के अंदर ऐप कंट्रोलर ही रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। और प्रोवाइडर्स के अंदर आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर कुछ चीजें चेंज करेंगे। अब प्रोवाइडर्स के अंदर क्या चीजें चेंज होगी वो हम यहाँ पे आके बता लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूंगा मेक काउंटर प्रोवाइडर, हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसके अंदर हम यहाँ पर आकर बता देंगे नेम कि भाई हमारे काउंटर प्रोवाइडर का नेम क्या है। नेम में यहाँ पर आकर लेट सपोज लिख लेता हूँ NestJS _ HTTP _ और उसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट _ और यहाँ पे आके लिख लेता हूँ टोटल, के जो भी नंबर ऑफ टोटल रिक्वेस्ट होंगी वो ये बताएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं हेल्प का पैरामीटर, इसके अंदर आके हम सिंपल बता देते हैं टोटल HTTP रिक्वेस्ट काउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा टोटल HTTP रिक्वेस्ट काउंट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आके ये लिख लिया। काउंट की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके ये बेसिकली मुझे वार्निंग्स दिखा रहा है प्रीटियर वगैरह की, तो मैं यहाँ पर आकर बोल देता हूँ फिक्स ऑल ऑटो फिक्सेबल प्रॉब्लम, इसको कर लेते हैं। और ऐप सर्विस को यहाँ से हटा देते हैं, ऐप सर्विस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आके कर ली है। अब उसके बाद क्या करना है, हमने जाना है अपने कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर आकर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां से आके मैं इस ऐप सर्विस को हटा दूंगा, इसका कोई काम यहां पे नहीं है। इसके अंदर आके हम यहां पे लिखेंगे @inject, और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा इंजेक्ट मैट्रिक, ठीक है। इंजेक्ट मैट्रिक का हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे, और जो हमारी सर्विस थी उसको हम यहां पे क्या करवा देंगे, इंजेक्ट करवा देंगे। सर्विस क्या थी हमारी, NestJS _ ठीक है। अब यार ये क्यों आ जाता है, NestJS _ उसके बाद मैं यहां पे आके लिखूंगा HTTP _ रिक्वेस्ट _ और यहां पे आके मैं लिखूंगा टोटल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो प्लूरल है, यहाँ पे आके लिख लूंगा टोटल। यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा था NestJS _ HTTP _ रिक्वेस्ट _ टोटल, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें अगर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, ठीक है भाई, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने इसको इंजेक्ट करवा दिया। यहाँ पर आकर हम इसका क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बना लेंगे। तो प्राइवेट रीड ओनली का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट काउंटर, ठीक है। और रिक्वेस्ट काउंटर के बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे काउंटर, और इसके बाद हम यहाँ पे आके बता देंगे कि भाई काउंटर की जो टाइप रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर आकर बता दी हैं। इस काउंटर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो काउंटर आपका इंपोर्ट हो जाएगा फ्रॉम क्लाइंट से, और यहाँ पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गेट हेलो वाला फंक्शन था, मेथड था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे आके मैं सिंपल लिखूंगा दिस डॉट रिक्वेस्ट काउंटर का यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट इंक्रीमेंट के फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके सिंपल बता देंगे कि भाई जब आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, तब आपने क्या चीज़ रिटर्न करनी है वो हम यहाँ पर आकर बता देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे आके लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के बाद हम यहाँ पे आके लिख लेंगे हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा NestJS ऐप मॉनिटरिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लिख लिया है, इस तरह से ये काम कर लिया है। यहाँ पे आके मैं सेमीकोलन लगा लूँगा, और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आकर कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। यहाँ पे आके कॉमा लगेगा बेसिकली, और ये सारी चीज़ें देखो हमने यहाँ पे कर ली हैं। इस ऐप सर्विस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इस ऐप सर्विस को हम यहाँ से आके हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे कर ली हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया कि जब जब बेसिकली क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि रिफ्रेश होगी, रिक्वेस्ट आएगी, तब तब क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके npm run स्टार्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन 3001 पोर्ट नंबर पे रन कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा लोकल होस्ट 3001, तो देखो हेलो वर्ल्ड NestJS ऐप आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ स्लैश, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ मैट्रिक्स, ठीक है, तो और मैंने यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीजें मैट्रिक्स बता रहे हैं, प्रोसेस, CPU, यूजर सेकेंड्स, CPU सिस्टम सेकेंड्स, टोटल सारे मैट्रिक्स देखो, सारा डेटा ये यहाँ पे मुझे बता रहा है, ठीक है भाई। जबरदस्त सीन हो गया यार, एक चीज तो हमने यहाँ पे कर ली है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमारी NestJS की एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। अब अगर NestJS की एप्लीकेशन को लिंक करवाना है प्रोमीथियस से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने टर्मिनल में आना है। यहां पर आकर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक कमांड पेस्ट करनी है, और वो होगी इसकी कमांड के हम क्या करेंगे, prometheus.yaml की फाइल को नैनो टेक्स्ट एडिटर में क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और आपने बिल्कुल लास्ट में आना है इस फाइल की, और लास्ट में आने के बाद आपने इस कोड को क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। मेक श्योर करना है कि इसकी जो
इंडेंटेशन है वो ऊपर वाली जॉब से मैच करनी चाहिए। यहाँ पर हम बेसिकली लिंक करवा रहे हैं, हमने बोल दिया कि प्रोमीथियस को लिंक करवा दो हमारी Nest.js से जो कि लोकल होस्ट 3001 पोर्ट पे चल रही है। तो मेक श्योर करना है कि ये जो जॉब आप यहाँ पे लाके पेस्ट करोगे ये बिल्कुल इसी की सिंटेक्स में आनी चाहिए, इसी की इंडेंटेशन के अंदर आनी चाहिए, इंडेंटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, सेव करने के बाद हमने यहाँ पे आके इस फाइल से बाहर आ जाना है। ठीक है, और ये जो कोड कॉपी पेस्ट करना था ये कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बेसिकली अपनी प्रोमीथियस को बेसिकली यहाँ पे रीस्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे टर्मिनल में आके प्रोमीथियस को क्या कर देंगे, एक बार रीस्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो प्रोमीथियस रीस्टार्ट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि भाई प्रोमीथियस को तो हमारा सारा डेटा मिल जाएगा, लेकिन उस डेटा को ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स में दिखाने के लिए हम जाएंगे ग्रिफाना में। ग्रिफाना में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड योर फर्स्ट डेटा सोर्स। फर्स्ट डेटा सोर्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोमीथियस को सिलेक्ट करेंगे। प्रोमीथियस को सिलेक्ट करने के बाद प्रोमीथियस का जो URL होता है वो होता है 1990। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम सिंपल यहाँ पे लास्ट में आके क्या कर लेंगे, सेव एंड टेस्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बेसिकली सेव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम चले जाएंगे डैशबोर्ड्स के बटन पे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगा न्यू पे, यहाँ पे आके हम न्यू डैशबोर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल यहाँ पे आके प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर आकर इसका नाम रख लूँगा न्यू पैनल रख लूँगा, या लेट सपोज मैंने यहाँ पे आके यार इसका नाम रख लिया नेस्ट ऐप रख लिया। ठीक है, तो ये मैंने इसका नाम रख लिया। यहाँ पे आके हम सेव कर लेते हैं और ये बोल रहा है कि भाई अ डैशबोर्ड और अ फोल्डर विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा मैं इसको Nest.js ऐप कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आके इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर आकर अब इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो हम सिंपल यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एडिट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर विजुअलाइजेशन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद अब हमने सिंपल क्या काम करना है, अब हम यहाँ पर आकर बेसिकली एक प्रोमो क्यूरी देंगे। अब वो प्रोमो क्यूरी क्या होगी, हम यहाँ पर आएंगे, ये जो ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, ये जो कोड का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हुआ हुआ है इसके अंदर आके हमने यहाँ पे आके अपनी क्यूरी का नाम बताना है। क्यूरी का नाम क्या था, Nest.js HTTP रिक्वेस्ट टोटल, ये हमारी क्यूरी का नाम है। मैंने ये लिखने के बाद क्या कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसको सेव कर लूंगा और सेव करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आके रिफ्रेश के बटन पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मुझे यहाँ पे टाइम दिखाना शुरू कर दिया है और ये बता रहा है कि भाई मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब लेट सपोज देखो आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर टाइम रेंज मैंने यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट दे दूंगा। देखो अभी जो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर आ रहा है वो आ रहा है 150 तक का। ठीक है, तो 150 तक का आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट दे देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट दे दी, अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरह से मुझे चार्ट में दिखा रहा है कि भाई अभी अभी यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो टाइम, देख लो टाइम जो हो रहा है एग्जैक्ट ये टाइम के ऊपर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे क्या आई है, बेसिकली रिक्वेस्ट आई हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम ये सारा काम कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर इन सारी चेंजेस को क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करना चाहो वो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये उस टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी एप्लीकेशन की जो टोटल रिक्वेस्ट होगी, HTTP रिक्वेस्ट होगी, वो ये यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स की फॉर्म में दिखाएगा। अगर आप टेबल व्यू में देखना चाहो ये यहाँ पे टेबल व्यू में भी दिखा देगा कि भाई कब रिक्वेस्ट आई, क्या चीज़ें थी, सारी चीज़ें यहाँ पे भी बता देगा। और अगर आप इसको बेसिकली यहाँ पे टेबल व्यू में नहीं देखना चाहो तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे टाइम सीरीज में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।